बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बरतानिया और रूस जंग के दहाने पहुंच चुके हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त एक रिपोर्ट की मार है। आप सब जानते हैं कि तकरीबन 2-3 दिन पहले हीथ्रो एयरपोर्ट पर आग लगी थी और इस आग के बाद 3 लाख मुसाफिर वहां पर फंस गए थे। फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। 1500 के करीब फ़्लाइट्स, पूरी दुनिया का निज़ाम दरम भरम हो गया। फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। कनेक्टिंग फ़्लाइट से लेकर तमाम चीज़ें तबाह हो बर्बाद हो गई और आग ने इतनी तबाही मचाई कि 16,000 घर और एरियाज़ मुकम्मल तौर पर डार्कनेस में चले गए थे, अंधेरों में डूब गए थे। अब उस वक्त सूरत हाल आपको पता है कि मामला क्या हो सकते थे। आज क्या हुआ है कि बरतानिया ने ये ऐलान किया है कि रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है, उनके मीडिया के थ्रू उन्होंने सारी प्रोजेक्शन बुरी कर दी है कि इसके पीछे रूस का हाथ है और कहा कि रिपोर्ट फाइनलाइज होते ही अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी और वो तहकीकात कर रहे हैं कि ये काम रूस ने किया है, तो उसके बाद फिर पूरे मुल्क में इमरजेंसी सायरन फौज डिप्लॉय करके न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसके बाद यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा और बरतानिया और रूस की जंग छिड़ जाएगी। इमेजिन करें, आज बरतानवी ब्रिटिश मीडिया के ऊपर उन्होंने पहले ही अपनी कौम को तैयार कर दिया है कि अगर रिपोर्ट में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि इसके पीछे रूस का हाथ है तो पूरी कौम जंग की तैयारियां करे। ऑलरेडी आप सबको बता दिया है कि जंग होगी तो आपने पानी तैयार रखना है, मेडिसिन अपनी तैयार रखनी है, अपनी चीज़ें तैयार रखनी है। फिर जो सूरत हाल होगी वो आप सब जानते हैं। आपने इस सारे मामले पर पीछे नहीं हटना और तैयारी के अमल को आगे बढ़ाना है। यानी आप इमेजिन करें कि इस वक्त हालात ये चल रहे हैं, मामलात ये चल रहे हैं कि सूरत हाल इस लेवल पर होने के लिए जा रही है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम कितनी बड़ी तबाही को फेस करने जा रहे हैं। आप एक छोटी सी बात का अंदाज़ा लें। आज अफ़गानिस्तान पर एक जंग छेड़ी गई और नाम लगाया गया कि अफ़गानिस्तान ने अमेरिका पर हमला किया है, जहाज़ मारे और सब कुछ किया। सारी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान इनकार करता रहा, हमने नहीं किया। क्या किसी ने इस बात को आज तक सोचा, देखा? 20-22 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग किए रखा, उसके बाद इराक, शाम, लिबिया, ट्यूनीसिया, वो पूरा रीजन मिडिल ईस्ट तबाह हो गया और ईरान पर भी हमला था, फिर अफ़गानिस्तान और फिर चाइना ने क्या कहा, पाकिस्तान, ये सब आप सब जानते हैं। आप बताइए कि सूरत हाल में ये जो हमला हुआ, जो जिसको कहा जा रहा है आग लगी है, अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए, ये कह दें कि रूस ने किया है, समझे इस बात को, ये कह दें कि रूस ने किया है, रूस के मैंने नहीं किया और वो जंग छेड़ दें, फिर क्या होगा? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि अमेरिका ने किया हो? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि जानबूझकर किया हो? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि अंदर के लोगों ने किया क्या हो? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि जाली हमला किया गया रूस को फंसाने के लिए? और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं कि वाकई रूस ने किया हो और पैगाम ये दिया हो कि हम तुम्हें कहाँ तक तबाह कर सकते? अगर इन सारे सिनेरियोस को देखें तो इस सारी सूरत हाल में आप बताएं कि क्या हम एक बड़ी तबाही और यानी एक जंग की तरफ नहीं खड़े? ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल बरतानिया में ऑलरेडी डिप्लॉय हैं और इस सूरत हाल के अंदर अब वो कह रहे हैं कि अगर बरतानिया, यहाँ तक उनके मीडिया ने ये कह दिया है, रिपोर्ट्स का इंतज़ार करें कि अगर ये हुआ तो फिर एक दिन की भी देरी नहीं की जाएगी जंग का ऐलान करने के लिए। अब आप बताएं कि सूरत हाल के अंदर एक वाकया काफ़ी है पूरी दुनिया में जंग करने के लिए। वो अफगानिस्तान वाले चीखते रह गए कि हमने नहीं किया, फलाना नहीं किया। दुनिया ने, किसी ने सुना? और जंग देख लें फिर किस लेवल पर हुई और क्या हुआ, वो फिर तारीख का हिस्सा है। इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो इजराइल की लड़ाई हुई थी, हमास ने जब हमला किया तो ये शिन बैत और ये तमाम चीज़ें उन्होंने क्या कहा? अब ये जो रिपोर्ट सामने आई 8200 इंटेलिजेंस यूनिट की कि इसराइल को पता था कि हमास हमला करने के लिए जा रहा है, उन्होंने जानबूझकर अपनी फ़ौज को पीछे हटा लिया, जर्नैलों को घरों से उठाया, ब्रिगेडियर्स को, फौजियों को,
हर सिक्योरिटी पीछे कर दी कि हमास के लोग हमला करें, लोगों को अगवा करके ले जाएं, क्योंकि उनका प्लान क्या था आगे, उनका प्लान ये था कि हम जब अगवा करेंगे तो उन्होंने अपने कैदी छुड़ाने थे, मेन उनका मकसद ये था। और आपको पता है कि अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को 2 दिन बाद ये सिनेरियो सामने आ गया था कि इजराइल ने कहा जी हम गजा में लड़ाई करेंगे, तो हमास ने कहा हम सारे कैदी छोड़ने को तैयार है, अब गजा में ना आइए, यहां तक उन्होंने ऑफर कर दी। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या इजराइल को नहीं पता था? उनकी खुद की इंटेलिजेंस यूनिट ने, इवन के मिस्र ने कहा कि इनको पता था कि हमला होने के लिए जा रहा है, लेकिन वो नहीं। अब आप यहाँ से अंदाजा करें कि किस तरह दुनिया को डिज़ाइन किया जाता है कि जी ये फलाना हमला होगा, ये हमला होगा, वो हमला होगा, ये करते करते मामलात कहाँ तक चले गए। तो हम इस सारी सूरत हाल का अगर बखौर जायज़ा लें तो आपको एक बात अच्छी तरह नज़र आएगी, हालात ये बताएंगे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और सिर्फ एक आखिरी लम्हा है। देखिए यूक्रेन की जंग याद रखिएगा ख़त्म नहीं हो रही। ट्रम्प कोशिश कर रहा है, पुतिन कोशिश कर रहा है, आखिरी हद तक ये जा रहे हैं। इवन कि आज चाइना ने यहाँ तक कह दिया है कि अपना पीस कीपिंग मिशन यूक्रेन भेज देंगे, अपनी फौज लड़ने के लिए नहीं, अमन के लिए। जाहिर सी बात है रूस की रजामंदी के साथ कि भाई ठीक है लड़ाई ना कर, यहाँ तक उन्होंने ऑफर कर दी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला क्या रह जाएगा? तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक होने वाली है और इसमें सब लपेटे जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे, सबकी बर्बादी हो जाएगी। और बरतानिया वो मुल्क था जिसने तमाम लीडरों को इकट्ठा करके यूक्रेन को कहा मैं 5000 मिसाइल तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ और उस 5000 मिसाइल को तुमने रूस पर मारना है। तो आप बताइए कि क्या ऐसी रिपोर्ट वो शायद नहीं कर सकते? EMP हमला जो होता है उसमें आप बता नहीं सकते कि हमला कहाँ से हुआ है। आप बताएं कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग बड़ा खुश है, इन्होंने $1.5-2 अरब जो मार्केट है क्रिप्टो की वहाँ से हैक कर लिए, चोरी कर लिए और अब वो इंजॉय कर रहे हैं और दुनिया का कोई मुल्क इनको ट्रेस नहीं कर सकता। सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है लेकिन वो ट्रेस नहीं कर सकते, आप वापस भी नहीं ला सकते। इसी तरह जो EMP का हमला होता है आपके पास इसका सबूत नहीं होता। याद है आपको इंडिया के अंदर जब ब्लैकआउट हुआ था तो अमेरिका ने रिपोर्ट ये जारी की थी कि उस ब्लैकआउट के पीछे चाइना का हाथ है। साबित नहीं वो कर पाए, साबित नहीं आप कर पाते। वो कहते थे उनके सिस्टम में घुसा इसलिए मुंबई के अंदर ही हुआ था 8 घंटे का ब्लैकआउट। आप दुनिया को साबित नहीं करने दे सकते कि ये हुआ, ये फलाना हुआ है। यही वो सूरत हाल होती है कि आप रशिया के बारे में कहते रहे उन्होंने किया है। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह समझ लें, 2 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि जाहिर सी बात है रशिया ने लट से किया है तो उसने बताया मेरी ताकत क्या है, मैं अगर यहाँ आग लगा सकता तो मैं कहाँ पर कर सकता हूँ। सेकेंड सूरत हाल ये है कि जब जंग बंद हो रही होती है तो आप कोई ऐसा इक़दाम नहीं करते कि जिससे प्रोवोक हो चीज़ें, बढ़ावा मिले। तो जब यूक्रेन की जंग बंद हो रही है उस दौरान अगर ये रिपोर्ट आ जाती है तो बताइए फिर आर्टिकल 5 के तहत अगर बरतानिया पर हमला हुआ है रूस का तो सारी नेटो को लड़ना नहीं पड़ेगा जाकर रूस के साथ। फिर तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ये आपने कह दिया कि हमला हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत नेटो के किसी रुकन पर अगर हमला होगा तो उसी वक्त आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है सारे ममालिक मिलकर उस मुल्क पर हमला कर दें जिसने ये हमला किया। जैसे इन्होंने कहा अफगानिस्तान ने हमला किया अमेरिका पर और सारी फोर्सेस नेटो की वहां पहुंच गई हमला करने के लिए। तो आप इस बात को जरा समझिए कि मामलात क्या है। यही सिनेरियो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं और हम ये कुछ नहीं कह सकते कि रिपोर्ट क्या आएगी, ये क्या बताएंगे, क्या होगा, फ्लाइट्स डिले होगी, लोग फंस गए, फलाना हो गया, ये हो गया, किसी को नहीं ये पता। लेकिन एक बात तय है, अगर रिपोर्ट अपनी मर्जी की आई तो बड़ी तबाही है, अगर अपनी मर्जी की ना आई तो भी बड़ी तबाही है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, दोनों साइड के ऊपर मामलात काफ़ी ख़राब है और अगर तो आपने दुनिया को एक बड़ी तबाहकुन जंग की तरफ धकेलना है तो फिर तो आप एक ऐसी रिपोर्ट ले आएंगे जिसमें आप ये कह देंगे कि हाँ जी फलाना इन्होंने काम किया था। जैसे पाइपलाइन और दीगर चीज़ें रूस की तबाह की तो उन्होंने रूस का ही नाम लगा दिया था। आज आप अंदाज़ा करें ना दुनिया के कितने सदर मारे गए, किसके पीछे अमेरिका का हाथ निकला और इस सूरत हाल में दुनिया साबित नहीं कर पाती। यानी ये वो मामला है जिसको आप साबित नहीं कर पाए, लेकिन आप इल्ज़ाम लगाकर अगर जंग करना चाहते हैं तो ये अलग बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है
एक बड़ी जंग हमारे सर पर आ रही है और वो यूक्रेन से बड़ी जंग है, वो बरतानिया और रूस की जंग है और इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट का इंतज़ार है। अगर वो रिपोर्ट, अगर वो तमाम मामलात इनके खिलाफ आ गए तो गेम इज़ ओवर। ये बात आप समझ लें, फिर गेम ख़त्म है। फिर उसके बाद चाहे अमेरिका भी रोकता रहे, बरतानिया कहेगा जी हमारे ऊपर हमला हुआ, ये एविडेंस है। अमेरिका को बल्कि वो कहेंगे आप आएँ और आकर हमला करें, नहीं आएगा तो अमेरिका को निकाल देंगे, यही होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।